नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज 10 बज गए और 10 बजने के साथ ही एक नया मुद्दा लेकर आए हैं और मुद्दा है धर्मांतरण का। जी हाँ, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो चल रहा है वो ऑनलाइन खेल था। धर्मांतरण का ऑनलाइन खेल, बद्दों का प्लान हो गया फेल। कैसे बद्दों का प्लान फेल हुआ और कैसे इस पूरे कहानी का खुलासा हुआ, ये हम आपको बताएंगे। और आप बद्दों पुलिस के शिकंजे में भी है। गाजियाबाद में धर्मांतरण के खेल ने सबको सन्न कर दिया, क्योंकि इस केस में धर्मांतरण के नापाक धंधेबाजों ने अपने जाल को फैलाने के लिए तकनीक टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गेम ऐप के जरिए समाज के ये दुश्मन बच्चों तक को शिकार बना रहे हैं। बचपन में ही धर्मांतरण का बीज बोकर अपने नापाक मंसूबों को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं। गाजियाबाद में सामने आया ये केस जांच एजेंसियों के लिए भी बेहद अजीब है और नया है, क्योंकि इससे पहले ऐसा केस देखने को नहीं मिला है। इसलिए जांच एजेंसियां भी धर्मांतरण के टूल किट के सहारे बद्दों के असली बॉस तक पहुंचना चाहेंगी, क्योंकि यह तय है कि बद्दों तो महज एक मोहरा है, धर्मांतरण का असली चेहरा कोई और है। और यह देश में भी हो सकता है या इसके तार इंटरनेशनल तक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस केस में प्रतिबंधित इस्लामिक स्कॉलर का जाकिर नाइक का भी नाम सामने आ रहा है। तो सोचिए, इसमें इस्लामिक स्कॉलर जो प्रतिबंधित है, जो बैन है भारत के अंदर, जाकिर नाइक का भी नाम सामने आ रहा है। उसकी तकरीरों के जरिए बच्चे के जहन में धर्मांतरण का अंकुर फोड़ा जा रहा था। बद्दों ने धर्मांतरण के अपने नायाब धंधे से कितने बच्चों को शिकार बनाया, वो बच्चे कौन हैं, पुलिस की तफ्तीश का सबसे बड़ा एंगल यही होगा। अब बद्दों पुलिस के शिकंजे में है, इसलिए पुलिस ट्रांजिट रिमांड के जरिए उसे यूपी लाने की कोशिश करेगी, ताकि सारे राज उगलवाए जा सके। तो ऑनलाइन धर्मांतरण केस पर बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी शहनवाज की आज मुंबई के ठाणे में पेशी होने जा रही है। गाजियाबाद के गेमिंग जिहाद के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को कल महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया। आज शाहनवाज को ठाणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे लेकर गाजियाबाद पहुंचेगी पुलिस, जहां उससे धर्मांतरण को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो इसका आका कौन है, इसका बॉस कौन है, या यही मास्टरमाइंड है? अब यूपी पुलिस यही पता लगाने की कोशिश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज ठाणे के अंदर इसकी पेशी है। चलिए, धर्मांतरण मामले में ऑनलाइन गेम के जरिए आरोपी लोगों का ब्रेन वॉश करते थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मांतरण का मुख्य आरोपी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीबाग से आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले गाजियाबाद में मामले का खुलासा हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोपी शाहनवाज की आज ठाणे कोर्ट में पेशी होगी। उम्मीद है कि पुलिस से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों खामोखा उनको परेशान किया जाए? थाना पुलिस की जिम्मेदारी है सच्चाई बताना, वो छुप नहीं सकते गाजियाबाद के पीछे। आपने जो अल्टीमेटम दिया है उसके बाद देखो, हमारा अल्टीमेटम तो ये है, पुलिस को सच्चाई बतानी होगी। अगर 400 बच्चे हैं तो 400 बच्चों के नाम बताने होंगे, वरना 1 जुलाई को हम पूरा मुमरा बंद कर देंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से पीयूष गौड़ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। पीयूष, आज आरोपी बद्दों की बात करें तो आज इसकी ठाणे के अंदर पेशी होने जा रही है, लेकिन पुलिस की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, कि क्या क्या कुछ अभी सुराग मिल पाए इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल शहनवाज बद्दो जिस तरीके से पुलिस 1 तारीख से वहां महाराष्ट्र में इसकी जगह जगह तलाश कर रही थी, कल इसको महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद अब ट्रांजिट रिमांड पुलिस की प्राथमिकता रहेगी कि पहले वहां से जल्दी ट्रांजिट रिमांड लिया जाए, ताकि इसको गाजियाबाद लाया जा सके। पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस सबसे पहले ढूंढना चाहेगी कि इस पूरे गेम जिहाद कहें या ऑनलाइन जिहाद कहें, इसका मास्टरमाइंड कौन इसके पीछे है? क्या शहनवाज ही अपने पास से ये सारा रैकेट चला रहा था, या इसके पीछे और भी ताकत है? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल का नाम आया, यूथ क्लब का जो ऑनलाइन साइट्स आई, जिस तरह से चैट वायरल हुई, उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई बाहर या एक बड़ा नेक्सस हो सकता है। 400 धर्मांतरण की बात भी सामने आई, जिसके बाद हालांकि महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई। वहां के लोकल विधायक ने कहा कि अगर 4 भी नाम सामने आए तो ये बड़ी बात होगी और पुलिस को ये सारा खुलासा करना चाहिए।
पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ सबूत पुलिस के पास भी आए हैं, गुजरात से जो व्यक्ति कॉलर था उसने पुलिस को सबूत भी सौंपे हैं। पुलिस भी यहाँ पर पुष्टि कर रही है कि एक दो उनमें से जो नाम प्राथमिक तौर पर सामने। जी चलिए, हमारे साथ आपको बता दें कि हम ये एक बड़ी बात, ये धर्मांतरण के 3 स्टेप आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह धर्मांतरण का खेल चल रहा था ऑनलाइन गेम के जरिए। पीयूष भी हमारे साथ गाजियाबाद से, विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और साथ ही साथ आपको बता दें हमारे साथ पूर्व IPS अशोक धर द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। मैं अशोक जी से पहले चर्चा की शुरुआत करता हूं। अशोक जी, कभी आपने देखा, आपने इतने पुलिस अफसर की नौकरी की लंबे वक्त तक, इस तरह का मामला कभी आपके संज्ञान में आया? सही बात यह है कि इस विषय पर कुछ वर्षों से ही लोगों का ध्यान जा रहा और पुलिस अधिकारियों का भी ध्यान जा रहा। मैं बात ये ईमानदारी से कह रहा हूं, और इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि अभी हाल में कुछ समय पहले एक कानून बना है, एक स्पेशल एक्ट बनाया है सरकार ने, और उस एक्ट के अंतर्गत ही ये कार्रवाई हो रही है। उसके पहले ऐसा कोई कानून था ही नहीं, और न इस विषय की तरफ ध्यान जाता था। समाज के लोगों का ध्यान नहीं जाता था, पुलिस का भी ध्यान नहीं जाता था। अब चूंकि कानून बन गया है, समाज में लोगों का ध्यान जाने लगा है, लोगों में जागरूकता के स्तर में वृद्धि हुई है, और इसी के परिणाम स्वरूप अब ऐसे केसेस थाने पर दर्ज हो रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके तह में जा रहे हैं, तो ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो उचित नहीं है, सही नहीं है, कानून की निगाह में गलत है। जो बिल्कुल, मैं लौटूंगा अशोक जी, और भी बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, एक वाकई में अनोखा मामला सामने आया, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण। सरकार इस मसले को लेकर कितनी गंभीर नजर आ रही है? क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है, यूपी से जुड़ा, गाजियाबाद से, और दिल्ली NCR के नजदीक अगर जिले में इस तरह का खेल हो रहा है तो बाकी जिलों में भी कहीं ना कहीं इस तरह के सुराग मिल सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर बाकायदा जो है मसौदा जो है वो तैयार होकर कैबिनेट से पास भी हो चुका है। और ये अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार समय समय पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। और अब जब देखिए, अब हर पहलुओं पर जब नज़र डाली जा रही है, तब पता चल रहा है कि किस किस तरीके से जो है धर्मांतरण का पूरा जाल बुना जा रहा है। अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक गेमिंग ऐप के जरिए जो है पूरा धर्मांतरण किया जाता, क्योंकि पहले ये पूरा जो प्रोसेस होता धर्मांतरण का, उसमें ये होता था कि वीडियो दिखाए जाते थे, इसके साथ साथ जाके जो कुछ कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर जाके उनको बरगलाया जाता था, उनको उनका दिमाग जो उनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस होता था, उसमें सीधे तौर पर जो गरीब दलित बस्तियाँ थी वहाँ पर जाके इस पर फोकस किया जाता था, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चों पर ये पूरा टारगेट करना और एक गेमिंग ऐप के जरिए इस तरह की टारगेट करना, ये नए नए तरीके हैं। जैसा कि कार्रवाई के तौर पर धर्मांतरण वाले मामले में अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे धर्मांतरण के मामले आए जिन पर समय समय पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अब ये जो नया तरीका आया है, जो एडवांस तरीका कहा जा सकता है, ये शायद एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यही वजह है कि साइबर क्राइम पर जब नजरें डाली जाती हैं तो एक बड़ा विस्तृत दायरा है, और इसीलिए शायद ये सब चीज़ें बचते जाते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे गेमिंग ऐप हैं कि जिस पर ये लालच मिलता है कि पैसा जो है वो कमाइए आप, और इसके जरिए जो है इस ऐप के जरिए कुछ नई चीज़ें जो है करने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि अब इसका जब दायरा बढ़ेगा तब तमाम ऐसे गेमिंग ऐप जो उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में भी जो है लगातार जो लागू हैं, तो उन पर जो है फोकस किया जाएगा। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक बड़ा सिस्टम होता है, और शायद इसीलिए धर्मांतरण करने वाले बद्दों ने ये चीज़ें सीखी कि गेमिंग ऐप के जरिए जो है धर्मांतरण किया जाए, ताकि किसी की नज़र इस पर ना जाए, और अगर नज़र जाती भी है तब जल्दी से इस ऐप को जो है वो डाउन किया जा सकता है। मतलब सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी जो है सामने ना आए। लेकिन लगातार जो है सिक्योरिटी एजेंसी इस पर नज़र रखी थी, और इसको लेकर फ़ायदा ये हुआ कि बद्दो गिरफ्तारी हुई, और अब उसकी इस पूरे रैकेट के पीछे कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। और देखिए, खास बात यह है कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल का इस पर लिंक होना, इसके साथ साथ जाकिर नाइक की बात करना, और इससे पहले भी हम देखा कि जाकिर नाइक का साहित्य, उसका यूट्यूब वीडियोस, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये धर्मांतरण के लिए प्रयोग होती रही हैं। लेकिन गेमिंग ऐप के जरिए अब धर्मांतरण का एक नया जो कॉन्सेप्ट किया गया है, ये शायद कह सकते हैं कि अब पुलिस
के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पुलिस अभी तक नॉर्मल तरीके से जो है धर्मांतरण के जो मामले होते थे उनमें कार्रवाई करती थी, उसमें मास्टरमाइंड होता था, या किसी कम्युनिटी में कोई जा रहा है और वहाँ पर जाके इस तरह की बातें कर रहा था उसको आइडेंटिफाई करना